आज का हमारा टॉपिक है लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो लिटरल्स क्या होता है? अ कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। तो ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो हमने के वेरिएबल को असाइन करते हैं दैट इज नथिंग बट अ लिटरल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इंट x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इंट क्या है दोस्तों? इट इज अ डाटा टाइप और कीवर्ड। ओके, और x क्या हो गया? नेम ऑफ द वेरिएबल, और क्या कह सकते हैं हम? आइडेंटिफायर। और ये जो 10 क्या है दोस्तों? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू और लिटरल। तो यहाँ पे ये जो 10 है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? लिटरल। और क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। तो लिटरल्स की डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं दैट इज नथिंग बट अ लिटरल। ओके, टाइप्स ऑफ लिटरल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। कौन से? इंटीग्रल लिटरल, और इसी को क्या कहते हैं हम? इंटीजर लिटरल्स। एंड देन सेकंड वन इज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, एंड देन थर्ड वन इज अ कैरेक्टर लिटरल्स। तो आज हमने क्या इंटीग्रल लिटरल देखने वाले इन डेप्थ। इस इंटीग्रल लिटरल को भी इंटीजर लिटरल्स भी कहते हैं। ओके, तो चलिए हम इंटीजर लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग देखते हैं। इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर विच हैव नो डेसिमल पॉइंट। तो इंटीजर लिटरल क्या रहता है? होल नंबर रहता है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 0 क्या हो गया? इंटीजर लिटरल। देन नेक्स्ट वन इज अ 1 2 3, ये भी क्या हो गया? इंटीजर लिटरल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ 3705, ये भी क्या हो गया? इंटीजर लिटरल। इन सभी एग्जाम्पल में कोई डेसिमल पॉइंट है क्या दोस्तों? नहीं, इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल क्या हो गए? इंटीजर लिटरल के। ओके, फॉर इंटीजर डाटा टाइप्स शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, वी कैन स्पेसिफाई लिटरल वैल्यू इन द फॉलोइंग वेज। हमारे इंटीजर डाटा टाइप कौन से? शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो हम लिटरल वैल्यू ने के फॉलोइंग वेज में क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फॉलोइंग वे कौन से? हाँ, डेसिमल फॉर्म में, नेक्स्ट ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म एंड बाइनरी फॉर्म। इन दिस 4 फॉर्म वी कैन स्पेसिफाई लिटरल वैल्यू। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म दैट इज डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिटरल वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। डेसिमल फॉर्म, ओके, तो इसमें बेस क्या होता है? 10। अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9। ओके, इन डेसिमल फॉर्म अलाउड डिजिट्स क्या होता है? 0 to 9। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखिए, इंट x इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया दोस्तों? डेसिमल फॉर्म में हमने क्या क्या किया? इंटीजर लिटरल स्पेसिफाई किया। ओके, देन इंट x इक्वल टू 909। ओके, ये भी हमने किस में किया? डेसिमल फॉर्म में। क्यों दोस्तों? देखिए, ये जो 909 ये जो डिजिट है हमारे अलाउड डिजिट में से है 0 to 9। हाँ, इसलिए देखिए डेसिमल फॉर्म ने हमें स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंट x इक्वल टू 723। ओके, तो इस तरह से हमने क्या लिटरल वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। ओके, इन डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म कौन सा था? ऑक्टल फॉर्म। इसमें क्या रहता है दोस्तों? बेस 8। तो अलाउड डिजिट्स आर 0 to 7। तो इन केस ऑफ ऑक्टल फॉर्म अलाउड डिजिट्स क्या रहता है? 0 to 7। हाँ, लिटरल वैल्यू शुड प्रीफिक्स्ड विद 0। हाँ, इन केस ऑफ ऑक्टल फॉर्म जो हमारा लिटरल वैल्यू है वो प्रीफिक्स किससे रहना चाहिए? 0 से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाँ, इंट x इक्वल टू 010। यहाँ पे देखिए, जो 0 है ना, ये क्या होता है दोस्तों? प्रीफिक्स होता है। जैसे हम 0 प्रीफिक्स कर लेते हैं तो किसे ऑक्टल फॉर्म में हमने क्या लिटरल वैल्यू क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं। देन देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इंट x इक्वल टू 0 423। यहाँ पे ने क्या हमने क्या क्या कर लिया? हाँ, 0 प्रीफिक्स कर लिया, और ये 423 क्या हो गया? लिटरल हो गया। तो हमने इस प्रीफिक्स की वजह से हमने क्या जो लिटरल वैल्यू स्पेसिफाई किया किस फॉर्म में हो गया? ऑक्टल फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंट x इज इक्वल टू 0 3 to 7। तो इस तरह से हम ऑक्टल फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिटरल वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म कौन सा था दोस्तों? दैट इज हेक्साडेसिमल फॉर्म। ओके, हेक्साडेसिमल फॉर्म, इसमें क्या रहता है? बेस 16। अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर क्या रहता है? कैपिटल A to F और स्मॉल a to F। ओके, द लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड विद 0x और 0 कैपिटल X। तो इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्म हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना है? 0 स्मॉल x और क्या? 0 कैपिटल X। इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, इंट x इज इक्वल टू 0x10। तो यहाँ पे जो हमने प्रीफिक्स किया है दैट इज 0x, इस प्रीफिक्स की वजह से हमारा जो लिटरल वैल्यू है दैट इज 10 फॉर्म में स्पेसिफाई हुआ हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इंट x इज इक्वल टू 0x23। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीफिक्स है 0x, और यहाँ पे क्या है? लिटरल वैल्यू क्या है? दैट इज 23। हाँ, इस प्रीफिक्स की वजह से हमारा ने क्या लिटरल वैल्यू हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्पेसिफाई हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंट x इज इक्वल टू 0xa15b। ओके, यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स यूज कर लिया फॉर हेक्साडेसिमल फॉर्म। ओके, 0x, और लिटरल वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? a15b। तो बट ये a और 15b कैसे आया? देखिए दोस्तों, हमारे इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्म अलाउड डिजिट क्या है? 0 to 9। देखिए 1 और 5 क्या है? उस अलाउड डिजिट में से यूज किया है। और a और b देखिए, और क्या अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी अलाउ है इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्म दैट इज a to f। तो a और b, इस वजह से हमने इस तरह से हमने वो लिटरल वैल्यू स्पेसिफाई किया है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है दोस्तों? दैट इज अ बाइनरी फॉर्म। इसमें बेस क्या रहता है? 2। अलाउड डिजिट्स आर 0 और 1। तो इन केस ऑफ बाइनरी फॉर्म अलाउड डिजिट्स क्या रहता है? आइदर 0 और 1। द लिटरल वैल्यू शुड प्रीफिक्स विद 0b और 0 कैपिटल B।
तो इन केस ऑफ बाइनरी फॉर्म वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स आइदर 0 स्मॉल b और 0 कैपिटल B। तो देखिए एग्जांपल देखिए, इंट x इज इक्वल टू 0b10। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स क्या यूज़ किया दोस्तों, 0b, ओके। और हमारा लिटरल वैल्यू क्या है 10, बट प्रीफिक्स 0b यूज़ किया है, इसलिए हमारा लिटरल वैल्यू किस फॉर्म में स्पेसिफाई हुआ, बाइनरी फॉर्म में, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंट x इक्वल टू 0b101। तो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स हो गया 0b फॉर बाइनरी फॉर्म और हमारा लिटरल वैल्यू क्या हो गया 101, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंट x इक्वल टू 0b111। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है हमने यूज़ किया 0b, ओके, और हमारा लिटरल वैल्यू हो गया 111, बट प्रीफिक्स की वजह से हमारा लिटरल वैल्यू इन द बाइनरी फॉर्म में क्या हुआ है, स्पेसिफाई हुआ है, ओके। हम यहाँ पे नहीं क्या है, जो प्रीफिक्स है आइदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 0b कैपिटल में यूज़ किया और ये 0b स्मॉल में किया, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको नहीं क्या इंटीजर लिटरल्स का नहीं क्या एग्जांपल शो करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, देन क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, देन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, देन प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज test.c, ओके। देन हिट द एंटर बटन, मिनिमाइज द एक्सप्लोरर, देन प्रोवाइड द कोड हैश include stdio.h, ओके। देन प्रोवाइड द मेन फंक्शन, मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट a इक्वल टू 10, ओके। लिटरल वैल्यू स्पेसिफाई की है दैट इज 10, ये किसमें डेसिमल फॉर्म में स्पेसिफाई किया है, ओके। तो चलिए इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट f, ओके। देन आई एम यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %d एंड देन कॉमा and then a, okay. We have to use the semicolon. Then last statement is the return statement, okay, return 0 and then semicolon. ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, फाइल सेव, ओके। देन प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, gcc test.c, ओके। देन हिट द एंटर बटन, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम ./a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें आउटपुट क्या मिल गया। नाउ मुझे क्या करना है, हमारा लिटरल वैल्यू जो है ना, हमारी जो लिटरल वैल्यू है इसे नहीं क्या ऑक्टल फॉर्म में स्पेसिफाई करना है। तो ऑक्टल फॉर्म में नहीं क्या स्पेसिफाई करने के लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है दैट इज 0। तो यहाँ पे मैंने 0 प्रोवाइड कर लिया, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 क्या है दोस्तों लिटरल वैल्यू और ये 0 क्या है दोस्तों प्रीफिक्स वैल्यू। अभी ये हमने तो स्पेसिफाई किया ऑक्टल फॉर्म में, तो क्या है 10, ऑक्टल फॉर्म को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, 0 इंटू 8⁻0, ओके, देन प्लस, ओके, देन 1, तो 1 इंटू क्या 8⁻1, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ओके, देन प्लस 8⁻1 मीन्स क्या 8, 8 इंटू 1 मीन्स 8, ओके। तो 8 प्लस 0 इक्वल टू दैट इज 8, ओके। रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज 8। तो देखिए मैं यहाँ पे नहीं क्या आपको क्या करके दिखाता हूँ, हमारा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैं देखिए न्यू टर्मिनल और इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, gcc test.c। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं ./a.exe, देन हिट द एंटर बटन। तो हमें क्या मिला दोस्तों, आउटपुट 8। तो यहाँ पे अब नोटिस कीजिए दोस्तों, हमने क्या हमारे लिटरल वैल्यू ने क्या ऑक्टल फॉर्म में स्पेसिफाई किया, बट आउटपुट किस में मिला, डेसिमल फॉर्म में करना है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो प्रीफिक्स क्या करना पड़ता है 0x, तो हमारा लिटरल वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 10, एंड देन हमारा 0x क्या हो गया, दैट इज अ प्रीफिक्स। तो हमारा लिटरल वैल्यू किस फॉर्म में स्पेसिफाई किया है, दैट इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो हमारा आउटपुट किस में मिलता है, ऑलवेज डेसिमल फॉर्म में। तो इस हेक्साडेसिमल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, 0 इंटू 16⁻0, ओके, देन क्या 1 इंटू 16⁻1। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0, ओके, देन प्लस दैट इज 16⁻1 मीन्स क्या होता है 16, 16 इंटू 1 मीन्स दैट इज अ 16, तो 16 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 16। तो हमें आउटपुट किस में हमें मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में, दैट इज अ 16। ये प्रोग्राम रन करके दिखा दो, ओके। क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन क्या हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, gcc test.c, देन हिट द एंटर बटन। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया ./a.exe। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल गया दोस्तों, दैट इज अ 16। हमने क्या यहाँ पे लिटरल वैल्यू किस फॉर्म में स्पेसिफाई किया है, दैट इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्म, और आउटपुट मिला इन डेसिमल फॉर्म। तो चलिए अभी हमें क्या इस लिटरल वैल्यू को नहीं क्या बाइनरी फॉर्म में स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स 0b। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो गया दोस्तों, दैट इज 0b, और लिटरल वैल्यू क्या है, दैट इज 10, ओके। इस प्रीफिक्स की वजह से हमारा लिटरल वैल्यू किस फॉर्म में स्पेसिफाई हुआ, बाइनरी फॉर्म में। तो चलिए मैं नहीं क्या आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल,
gcc test.c, हिट द एंटर बटन। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम ./a.exe, हिट द एंटर बटन। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला दोस्तों, 2। तो यहाँ पे आपको एक नोटिस क्या होगा, हमने क्या लिटरल वैल्यू कौन से भी फॉर्म में क्या स्पेसिफाई कर सकते, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। ओके, बट रिजल्ट किस फॉर्म में मिलता है हमें ऑलवेज, डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। नोट देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट द टाइप ऑफ एन इंटीजर लिटरल इज इंट। बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिटरल किस टाइप का होता है, दैट इज इंट टाइप का होता है। ओके, बट इफ द वैल्यू ऑफ इंटीजर लिटरल एक्सीड द रेंज ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंट टाइप, द टाइप इज टेकन टू बी अनसाइन इंट और लॉन्ग इंट। अगर नहीं क्या इंटीजर लिटरल की वैल्यू नहीं क्या एक्सीड कर जाए, जो हमने नहीं क्या रिप्रेजेंट किया है टाइप, किस टाइप में कंसिडर किया जाएगा, अनसाइन इंट और लॉन्ग इंट में। ओके, we can also explicitly mention the type of constant by suffixing it with L or capital L for long, U or capital U for unsigned, और UL और capital UL for unsigned long। हमने क्या एक्सप्लिसिटली भी नहीं क्या टाइप ऑफ कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कैसे, बाय सफिक्सिंग, सफिक्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हमने क्या सफिक्स एल और कैपिटल एल प्रोवाइड करते हैं तो किस टाइप का इंटीजर लिटरल होगा, दैट इज अ लॉन्ग टाइप। ओके, अगर हमने क्या सफिक्स यू और कैपिटल यू प्रोवाइड करता है तो किस टाइप का इंटीजर लिटरल होगा, अनसाइंड लिटरल होगा। सफिक्स नहीं क्या यूएल और कैपिटल यूएल प्रोवाइड करेंगे तो किस टाइप का इंटीजर लिटरल होगा, दैट इज अ अनसाइंड लॉन्ग। ओके, तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, 6453। ओके, यहाँ पे हमने कोई सफिक्स यूज किया है क्या, नहीं। बाय डिफॉल्ट किस टाइप का लिटरल होता है, दैट इज अ इंट लिटरल। तो इंटीजर लिटरल ऑफ टाइप इंट। ओके, देन यहाँ पे देखिए 45238722 यूएल, सफिक्स क्या प्रोवाइड कर दिया दोस्तों, यूएल। ओके, तो ये किस टाइप का इंटीजर लिटरल होगा, दैट इज अ अनसाइन लॉन्ग। तो क्या इंटीजर लिटरल ऑफ टाइप अनसाइन लॉन्ग इंट। ओके, 6655 यू, तो यहाँ पे मैंने सफिक्स क्या प्रोवाइड किया, यू। ओके, तो यू प्रोवाइड किया तो इंटीजर किस टाइप का होगा दोस्तों, इंटीजर लिटरल ऑफ टाइप अनसाइन इंट। तो हमने यहाँ पे यू प्रोवाइड किया, इस वजह से हमारा ने क्या, इंटीजर लिटरल किस टाइप का हो गया, अनसाइन इंट। ओके, हमने इंटीग्रल लिटरल्स कंप्लीट कर लिया है। अभी हम देखने वाले दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो चलिए यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स दैट कंटेन डेसिमल पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या होता है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट रहता है और उसमें नहीं क्या डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, 0.5। ओके, ये क्या हो गया, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसमें डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया। नेक्स्ट 5.3, ये भी क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। 39.0807, ये भी क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। For expressing very large or very small real constants, exponential form is used. Very large floating point और very small floating point को exponential form में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये exponential form क्या रहता है देखते हैं। तो ये हो गया नंबर दोस्तों। ओके, इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁹। ऐसा 10⁻⁹ क्यों किया, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 जीरो है और 5 भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया है, हमारा जो डेसिमल पॉइंट है टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया। ओके, तो इस कितने डिजिट शिफ्ट किया, 9 डिजिट शिफ्ट किया, इसलिए यहाँ पे क्या किया, 10⁻⁹। ओके, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 E9। ओके, ये जो E है, ये 10 की जगह लिख लिया और 9 ऐसे के जैसा। इस तरह से हम इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो ओके 0.000076। ओके, तो इसको नहीं क्या हम कैसे लिख सकते हैं, 7.6 10⁻⁻�6। अभी नहीं क्या हमारा डेसिमल पॉइंट इस तरह से राइट साइड शिफ्ट हुआ है, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसलिए नहीं क्या 7.6 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7.6 E-6। ओके, और E क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, -670000। ओके, और इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, -6.7 इंटू 10⁻⁵। तो हमारा डेसिमल पॉइंट ने कितने 5 डिजिट लेफ्ट क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, इसलिए 6.7 10⁻⁵। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -6.7 E5। और यहाँ पे ई देखिए, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट।
ये जो एक्सपोनेंट है ना, आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट द टाइप ऑफ एन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज डबल। बाय डिफॉल्ट ने क्या, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का टाइप कौन सा रहता है, दैट इज डबल डाटा टाइप। ओके, we can also explicitly mention the type of constant by suffixing it with f or capital F for float type, L और कैपिटल L फॉर लॉन्ग डबल टाइप। ओके, हमारा बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल किस टाइप का रहता है, डबल टाइप का। ओके, बट हम एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को बाय प्रोवाइडिंग सफिक्स। अगर हमने सफिक्स स्मॉल एफ और कैपिटल एफ प्रोवाइड कर दिया, किस टाइप का लिटरल हो जाएगा, फ्लोट टाइप का लिटरल हो जाएगा। ओके, अगर हमने नहीं क्या सफिक्स स्मॉल एल और कैपिटल एल प्रोवाइड कर दिया, तो लिटल किस टाइप का हो जाएगा, लॉन्ग डबल टाइप का। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए दोस्तों, 2.35 ये किस टाइप का लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ऑफ टाइप डबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 2.4e माइनस 9l। ओके, तो यहाँ पे किस फॉर्म में नहीं किया, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को एक्सप्रेस किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ऑफ टाइप लॉन्ग डबल टाइप का लिटरल है, इट इज अ लॉन्ग डबल टाइप का लिटरल है। ओके, ये जो लिटरल, इसको सफिक्स क्या प्रोवाइड किया है, यल प्रोवाइड किया है। अगर हम सफिक्स नहीं के यल प्रोवाइड करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल किस टाइप का हो जाएगा, लॉन्ग डबल टाइप का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3.52 एफ। यहाँ पे सफिक्स क्या प्रोवाइड किया है दोस्तों, एफ। ओके, तो इस एफ की वजह से हमारा ने क्या लिटरल किस टाइप का हो जाएगा, फ्लोट टाइप का। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ऑफ टाइप फ्लोट, तो यहाँ पे किस टाइप का लिटरल हो गया ये, दैट इज अ फ्लोट टाइप। बाय डिफॉल्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल किस टाइप का रहता है, डबल टाइप। अगर उसे नहीं क्या फ्लोट टाइप पे कन्वर्ट करना है, तो उसे हमें सफिक्स क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एफ। ओके, और हमने क्या फॉर लॉन्ग डबल के लिए यल। ओके, चलिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको ने क्या शो करता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का एग्जांपल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन प्लस, देन प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज test.c, हिट द एंटर बटन, मिनिमाइज द एक्सप्लोरर, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, इंट मेन फंक्शन, मैं यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, फ्लोट एफ इक्वल टू क्या 3.5। ओके, ये लिटरल किस टाइप का हो गया दोस्तों, डबल टाइप बाय डिफॉल्ट। ओके, हमें किस टाइप का चाहिए, फ्लोट का, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सफिक्स एफ। ओके, देन मैं प्रिंट कर देता हूँ इस वेरिएबल को, प्रिंट एफ। ओके, और यहाँ पे फ्लोट टाइप का डाटा कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई लेना पड़ेगा, %f। ओके, देन कॉमा एंड देन एफ। ओके, हमारा वेरिएबल वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। देन क्या कर लेता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट ले लेता हूँ, रिटर्न 0 सेमीकोलन। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ओके, देन प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, फर्स्टली प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, gcc test.c। ओके, देन .\a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें आउटपुट क्या मिला, 3.5। ओके, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नहीं क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, 7.6 कर लिया, देन मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई ले लेता हूँ, स्मॉल ई, देन नहीं क्या कर लेता हूँ, -7 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ओके, देन इस प्रोग्राम को क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। फर्स्टली क्या कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ, gcc test.c। ओके, हिट द एंटर बटन, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम, .\a.exe। हमने क्या लिटरल्स रिप्रेजेंट किया था, 7.6 ई -7, एक्सपोनेंशियल क्या प्रोवाइड किया, -7। हमारा डेसिमल पॉइंट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड रख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड कितने डिजिट जाएगा, 7, इसलिए नहीं क्या क्या आ गया हमें 0.001। ओके, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम इसको अगर ना क्या हम प्लस कर देते, ये जो निगेटिव है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, और प्रोग्राम को सेव करते हैं, और ना कि इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल कर लेते हैं, gcc test.c। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, .\a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से साइड गया, राइट साइड गया, कितने डिजिट, 7 डिजिट। हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ था, 7 के बाद में था, तो 1, ओके, एक डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट आया। तो हमें अभी रिजल्ट क्या मिल गया, 76000000। तो इस तरह हमने क्या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पे नहीं क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या ई यूज करते हैं। ओके, तो ई नहीं क्या आप आइदर स्मॉल और कैपिटल लेटर में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। थैंक यू सो मच। हमने फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कंप्लीट कर लिया है। अभी हम कैरेक्टर लिटरल्स देखेंगे।
तो चलिए हम कैरेक्टर लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग देखते हैं। अ कैरेक्टर लिटरल इज अ सिंगल कैरेक्टर दैट इज इनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। ऐसा सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में इनक्लोज है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर लिटरल। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है हमारा कैरेक्टर लिटरल। देन नेक्स्ट हमारा सिंबल दैट इज क्या, डॉलर, बट ने क्या किसमें, सिंगल कोट में इनक्लोज है, इसलिए क्या हो गया, कैरेक्टर लिटरल। ओके, देन यहाँ पे नहीं क्या, सिंगल कोट में स्पेस है, ओके, इनक्लोज, इसलिए भी ये भी क्या हो गया, कैरेक्टर लिटरल। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल 7, ये भी क्या हो गया हमारा, कैरेक्टर लिटरल। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या सम इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखिए दैट इज 4। तो ये क्यों हो गया इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल, देयर शुड बी ओनली वन कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट। तो क्या सिंगल कोट में नहीं क्या, ओनली वन कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे सिंगल कोट में कितने, मोर देन वन कैरेक्टर है, इसलिए क्या हो गया इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डबल कोट में डी। ओके, क्या डबल कोट्स आर नॉट अलाउड, तो क्या डबल कोट्स अलाउड नहीं रहता, इसलिए ये क्या हो गया इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे क्या है, नो कैरेक्टर बिटवीन सिंगल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स में कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए क्या हो गया इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दैट इज वाई। ओके, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स मिसिंग, इसलिए क्या हो गया इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल। ओके, वी कैन स्पेसिफाई कैर लिटरल एज अ इंटीजर लिटरल विच रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। तो हमने क्या कैर लिटरल को एज अ इंटीजर लिटरल करके भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये इंटीजर लिटरल क्या रिप्रेजेंट करता है, ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। ओके, दैट इंटीजर लिटरल कैन बी स्पेसिफाइड आइदर इन डेसिमल और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और बाइनरी फॉर्म। जो हमारा इंटीग्रल लिटरल है ना, उसे हमने क्या किसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल और बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। कैर CH इक्वल टू 65, तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर लिटरल। ओके, बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। ओके, बट ये जो हमारे इंटीजर लिटरल हमने असाइन किया है, ये कौन से फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, और किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इंटीजर लिटरल को, ऑक्टल फॉर्म में। तो कैर CH, तो ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ता है, 0, और यानी क्या 65 का ने क्या ऑक्टल में क्या होता है 101। ओके, तो इसी 65 को हमने क्या हेक्साडेसिमल में स्पेसिफाई करते हैं। तो ये देखिए कैर CH, तो हेक्साडेसिमल में स्पेसिफाई करने के लिए हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ता है, दैट इज 0x, और ने क्या 65 का हेक्साडेसिमल होता है दैट इज 41। ओके, 65 को ने क्या किसे बाइनरी फॉर्म में कैसे स्पेसिफाई करते देखते हैं। तो क्या यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ता है, दैट इज 0b, और ये क्या हो गया दैट इज 65 का बाइनरी। तो हमने क्या कैर लिटरल को इंटीजर लिटरल में स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये इंटीजर लिटरल क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। और हम इंटीग्रल लिटरल को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म एंड बाइनरी फॉर्म। तो चलिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और कैरेक्टर लिटरल्स का एग्जांपल शो करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया, देन क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन प्लस साइन, देन प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज test.c, hit the enter button, then minimize the explorer, #include stdio.h, okay, then int main function। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ कैर CH इक्वल टू सिंगल कोट में a। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ये जो हमारा ने क्या a है, ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टर लिटरल। ओके, बट यहाँ पे हमने क्या कैर वेरिएबल में ये क्या लिटरल वैल्यू असाइन की है, बट नहीं इंटरनली क्या असाइन होता है, ASCII वैल्यू। ओके, तो चलिए इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट f। तो हमने क्या डाटा टाइप के लिए कौन सा स्पेसिफाई यूज करना पड़ता है, दैट इज %c। ओके, देन क्या कॉमा, देन प्रोवाइड द वेरिएबल। ओके, देन वी हैव टू प्रोवाइड द सेमीकोलन, देन वी हैव टू यूज द रिटर्न 0। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। देन इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव। ओके, देन क्या इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन क्या gcc test.c। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम ./a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें आउटपुट मिल गया दैट इज a। ओके, ये जो हमारा कैरेक्टर है a, ओके, तो किसको असाइन किया, हमारे कैर वेरिएबल को, बट इंटरनली क्या प्रोवाइड होता है, ASCII वैल्यू ही असाइन होता है। ओके, तो देखिए a के ASCII वैल्यू क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो %c है ना, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा दैट इज %d। ओके, तो मैं इसको क्या सेव कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं gcc test.c। ओके, देन ./e.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a की ASCII वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 65। ओके, ये जो हमारा लिटरल है दैट इज कैरेक्टर a, आप ये ए प्रोवाइड कर सकते हैं या इसका ASCII वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ASCII वैल्यू प्रोवाइड करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने 65 प्रोवाइड कर लिया।
इस ASCII वैल्यू का नहीं क्या कैरेक्टर क्या है वो देखना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज %C। तो इसे सेव कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, gcc test.c। ओके, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन .\a.exe, तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट क्या मिल गया, दैट इज ए मिल गया। यहाँ पे जो 65 है दोस्तों, ये क्या है, ए की ASCII वैल्यू है। कैसा है, इंटीग्रल लिटरल। ओके, तो इंटीग्रल लिटरल हम कितने फॉर्म में असाइन कर सकते हैं, 4 फॉर्म में। तो अभी कौन से फॉर्म में असाइन किया है, दैट इज डेसिमल फॉर्म में। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं 65 को अभी ऑक्टल फॉर्म में असाइन करके दिखाता हूँ। तो कैसे, ऑक्टल फॉर्म के लिए क्या, प्रीफिक्स 0। ओके, देन 65 का ऑक्टल फॉर्म होता है, दैट इज 101। ओके, देखिए इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव। ओके, क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, then we have to compile the program gcc test.c, hit the enter button, then .\a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें आउटपुट क्या मिल गया, ए। तो अभी हमने क्या इसको किस में असाइन किया था, दैट इज ऑक्टल फॉर्म। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में असाइन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ेगा, 0x, और 65 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, दैट इज 41। ओके, तो यहाँ पे हमने असाइन कर लिया हेक्साडेसिमल में। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, देन gcc test.c, तो हमें प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम .\a.exe, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, ए। ओके, तो देन इसी को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में भी असाइन कर सकते हैं। हमें बाइनरी फॉर्म में असाइन करने के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करना पड़ता है, दैट इज 0b। तो 65 का बाइनरी क्या होता है, 1000001। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, gcc test.c, हिट द एंटर बटन, देन .\a.exe। ओके, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल गया दोस्तों, ए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कैरेक्टर है ए, उसके ASCII वैल्यू हमने क्या इंटीजर फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बट इंटीजर लिटरल कौन से फॉर्म में असाइन कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म एंड बाइनरी फॉर्म। दिस इज एवरीथिंग अबाउट क्या कैरेक्टर लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रिंग लिटरल्स होता क्या है, अ स्ट्रिंग लिटरल हैज 0 और 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर। तो ऐसा लिटरल जिसमें 0 और 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर रहता है, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग लिटरल। अ स्ट्रिंग लिटरल इज एनक्लोज विद इन डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग लिटरल ने क्या, डबल कोट्स में क्या रहता है, एनक्लोज रहता है। एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग \0 ऑटोमेटिकली प्लेस बाय द कंपाइलर। जो हमारा स्ट्रिंग रहता है ना, उसके एंड में नहीं क्या \0 ऑटोमेटिकली प्लेस करता है कंपाइलर। तो फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, उत्तम सॉफ्ट, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। क्यों दोस्तों, डबल कोट्स में इनक्लोज है और नहीं क्या 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर है, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 593, ऐसे तो ये डिजिट है लेकिन नहीं कि क्या डबल कोट में इनक्लोज है कि नहीं, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कोई कैरेक्टर है क्या, नहीं, मतलब क्या 0 कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे बट नहीं क्या किस में, डबल कोट में इनक्लोज है, इसलिए ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। देन नेक्स्ट एग्जांपल ए, तो यहाँ पे ओनली 1 कैरेक्टर है ए और नहीं क्या किसमें डबल कोट में इनक्लोज है, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। देखिए दोस्तों, मैंने एक पॉइंट क्या बताया था, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग \0 ऑटोमेटिकली प्लेस बाय द कंपाइलर। ओके, तो हमारे उत्तम सॉफ्ट क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। ओके, तो हम इस तरह से हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट इंटरनली कंपाइलर क्या करता है, इसे इस तरह से प्रोवाइड करता है उत्तम सॉफ्ट, और नहीं क्या एट द एंड में क्या प्रोवाइड करता है, \0। सिमिलरली देखिए 593 भी कैसे होता है, 593 और \0, ये \0 कौन प्रोवाइड करता है, कंपाइलर। और यहाँ पे नहीं क्या कोई कैरेक्टर है क्या, नहीं, स्पेस है। ओके, तो इंटरनली कैसे प्रोवाइड करेगा कंपाइलर, स्पेस और नहीं क्या \0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल, बट इंटरनली कैसा होगा ये, ए और \0। ओके, मतलब क्या हम जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं उसके एंड में नहीं क्या \0 ऑटोमेटिकली कंपाइलर प्लेस्ड कर देता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन डबल कोट है एंड सिंगल कोट है। ओके, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये डबल कोट ए क्या होता है दोस्तों, इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल विच कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर ए। ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। क्यों दोस्तों, डबल कोट है और इसमें क्या एक कैरेक्टर क्या है, ए है। ओके, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। और नेक्स्ट क्या है, ये जो है ना, ये क्या हो गया, सिंगल कोट में, इसलिए क्या हो गया, इट इज अ कैरेक्टर लिटरल विच रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू 65। अगर सिंगल कोट में रहा तो क्या होता है, कैरेक्टर लिटर, और डबल कोट में रहा तो क्या रहता है, स्ट्रिंग लिटर। ये सिंगल कोट वाला क्या है दोस्तों, कैरेक्टर लिटर, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटीजर वैल्यू कौन सी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 65। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल कोट ए एंड सिंगल कोट ए। दिस इज एवरीथिंग
about string literals in C programming. Thank you so much.